खेल होना भी जरूरी। देखिए यह कॉन्फिडेंस बढ़ा गौरव का, उस मिड स्पीड के कारण यह कॉन्फिडेंस बढ़ा और तुरंत अगली गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का दागा। टीम का टोटल 11 रन 48 का पीछा करते हुए। मिड विकेट के ऊपर अगर भावेश सावंत ने गेंद को फील्ड किया होता तो गौरव नॉन स्ट्राइकर एंड पर आते सिंगल के साथ। त्रिवेंद्र पाटिल साहब, इनकी तरफ से 500 का इनाम आया है हमारे लिए। धन्यवाद त्रिवेंद्र पाटिल साहब। तो यकीनन एक गलती पूरी टीम को भुगतनी पड़ती है और जो भावेश सावंत ने गलती की उसका खामियाजा गेंदबाज और पूरी टीम लवजी को भुगतनी पड़ रही है। और ये देखिए फिर से एक बार गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन अब देखना ही होगा अंपायर का इशारा। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लगातार दूसरा दंदनाता हुआ छक्का, आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी। और ये डायरेक्ट हिट होती तो क्या होता, बहुत बड़ा सदमा मिलता, कप्तान पेविलियन वापस आते। टीम का टोटल 18 रन। क्या शुरुआत हुई है मैंडेटरी पावर प्ले की। टीम हैदर बाबा सना 11 सवरोली की, जिसकी फ्रेंचाइजी है त्रिवेंद्र पाटिल, सना वाटर सप्लाईज के मालिक, जिनकी ओर से हमें इनाम भी मिल चुका है। लेकिन काफी अच्छा खेल रहे गौरव। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, कामयाबी, और यह रिवर्स स्वीप के जरिए लगाया गया रन मशीन रोहित मैन पाड़ के द्वारा छक्का। देखिए ये होता है कोच का कमाल। जैसे ही रिवर्स स्वीप दागी, रोहित पाड़िये ने, अंकेश तांबड़े ने उसका एक्शन रिप्ले करके दिखाया कि किस तरह से उन्होंने रिवर्स के जरिए इस गेंद को पिक किया। ये होता है अच्छे कोच की निशानी, जो हमेशा जब ये टीम प्रैक्टिस करती है तो मैदान पर जाते हैं, इन खिलाड़ी को इंस्ट्रक्शन देते हैं किस तरह से खेलना है, किस गेंदबाज के खिलाफ आपको कितने रन आ सकते हैं। ये जो अभ्यास है पूरे रायगढ़ में, इनको क्रिकेट मैंने देखते हुए देखा है। इनका एक जोड़ीदार था महेश जोगत, उमेश जोगत और अंकेश तांबड़े। पूरे रायगढ़ में जितनी भी क्रिकेट रजनियां होती थी, ये दो मुझे हमेशा मिलते थे। टोटल आ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन और 18 गेंदें, अब 24 रनों की जरूरत। लेकिन ये मैच अभी भी दोनों तरफ बैलेंस है। मैच उम्रे बनाम सोचिए देवनावे के बीच कैसा मैच हुआ था। मैच ऐसा लग रहा था कभी उम्रे कभी देवनावे, लेकिन अंतिम क्षणों में सनी यादव ने जो गेंदबाजी की उस वजह से देवनावे को जीत मिली। सिद्धेश तटकरे लाइव मैच इस वक्त देख रहे हैं हैदर बाबा सना 11 सवरोली की, जिस टीम के लिए इनके फ्रेंचाइजी त्रिवेंद्र पाटिल सना वाटर सप्लाईज के मालिक, इन्होंने 2000 रुपए का इनाम लगाया है इस टीम के जीतने पर। अठारह गेंदें 24 रनों की जरूरत। गेंदबाज भावेश सावंत, राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज तर्रार, रफ्तार का राजा, और इस रफ्तार के राजा ने पहली गेंद डॉट निकाली।
17 गेंदें, अब 24 रनों की जरूरत। 17 गेंदें 24 रन, एक अच्छा ओवर, टीम लवजी की वापसी। और इस गेंद को खेला है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद ट्रैवल होती हुई और नंबर आया डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 20 रनों की जरूरत है आने वाली 16 गेंदों में हैदर बाबा सना 11 सावरोली को जीत के लिए। हाँ, निश्चित तौर पर इस वातावरण में छक्के आना अनुमान मुश्किल था, लेकिन गौरव घोसालकर, मिस्टर डायनामाइट टीम सावरोली और द रन मशीन रोहित पाड़गे ने यह दिखाया, वातावरण चाहे कैसा भी हो हम मार सकते हैं, मारने वाले में दम होना चाहिए। एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और बंड्या जानते हैं हरिओम पनवेल ने उनको 24 गेंदों में 12 रन बनाने का मौका नहीं दिया था। रायगढ़ की सुप्रीमो में सुबह 5:30 और 5 के बीच देखिए अभी भी समीकरण अगर हम देखें 48 रनों का पीछा करना है, 19 रन चाहिए जीत के लिए। कप्तान एक अच्छी पारी खेलते हुए गौरव घोसालकर और उनका साथ देते हुए रोहित पाड़गे सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। यह होता है एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी। वो जानते हैं कि भावेश सावंत एक अच्छे गेंदबाज हैं, इनके ऊपर आक्रमण करना उनके खराब गेंद के इंतजार के बाद ही हो सकता है। तो एक अच्छे गेंदबाज को सम्मान देते हुए अपने विकेट को सुरक्षित रखते हुए देवेंद्र पाटिल देखिए थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आधी जंग जीती है, आधी जंग जीतना अभी बाकी है। ये देखिए फिर से एक बार गौरव, मैच को जल्द फिनिश करने की कोशिश की जा रही है। डॉट गेंद खेले और उस डॉट गेंद की वजह से भावेश सावंत को और उनकी टीम लवजी को वापसी का मौका मिल रहा है और वो मिलना भी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं भावेश सावंत बतौर गेंदबाज। और यह ऊंचा खेला गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ गौरव घोसालकर के पारी का अंत। एक जबरदस्त ओवर किया भावेश सावंत ने। इस ओवर में भले ही उन्होंने बाउंड्री खाई हो, लेकिन रन दिए महज 6। तो पहले ओवर में आए थे 24, इस ओवर में आए 6। 12 गेंदें, अब 18 रनों की जरूरत। पिछले 2 रातों से स्कोरिंग कर रहे गौरव घोसालकर को यह अंदाजा होना चाहिए था कि गेंदबाज अगर अच्छी लाइन से गेंदबाजी कर रहा हो तो उनके ऊपर आक्रमण करना कितनी गलत बात है। पिछली 2 रातों से उन्होंने मैचेस देखे हैं, ऐसा नहीं है कि घर बैठे थे, यहीं पर थे। 12 गेंदें 18 रन, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और देखिए लवजी के लिए प्लस पॉइंट यह है कि दूर वाले छोर से आखिरी ओवर होने जा रहा है। अगर 10-12 रन इस गेंदबाज ने अगर 6-7 रन वाला ओवर किया ना तो कठिनाइयां हो सकती है हैदर बाबा सना 11 सावरोली के लिए। जिस सेंड केस से गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, उम्रे बनाम जो मैच था
देव नावे, उस मैच को भी सामने वाले चोर से सनी यादव द्वारा बचाया गया था। 6 गेंदे 9 रन वाला, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आने के बावजूद भी। निश्चित सर, तुमचं बोलणं पूर्णपणे रास्तंय. हे षटक निर्णायक ठरणार आहे टीम सावरोळी संघासाठी. या संघाचा हार्दिक पांड्या ज्यानं पहिला चेंडू हवेमध्ये उडवलाय, झेल पकडण्याची संधी होती, चेंडू निसटला, फलंदाजाला जीवदान मिळालंय. अशा वेळी हा झेल होणं हे अपेक्षित होतं, पण झेल निसटल्यानंतर आता फलंदाजाला मिळालेलं जीवदान. आणि नक्कीच अभिषेक पाटील असते तर नक्कीच म्हणाले असते, भाजलेला कोंबडा आता आगीला घाबरणार नाही. 11 गेंदे 17 रनों की जरूरत. रोहित देखिए बहुत ही बढ़िया गैप में खेला था इस गेंद को और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ कवर क्षेत्र में खेलना ये अच्छी तकनीक मानी जाती है और वो अच्छी तकनीक रोहित पाड़गे में नजर आ रही है टीम हैदर बाबा सना 11 सावरोली के लिए. गेंदे अब 13 रनों की जरूरत. 10 गेंदे 13 रनों की जरूरत. गेंदबाज सप्रेम ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है, खराब फील्डिंग. वहां पर 1 रन मिला, दूसरा रन मिलने की चाहत में खिलाड़ी दौड़े थे और वो दूसरा रन भी पूरा हुआ. कुल मिला के 13 की जरूरत थी, अब 11 रनों की जरूरत है. बची हुई गेंदें हैं 9 गेंदे 11 रन. सप्रेम लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट रोहित के लिए. फुल टॉस किया, ठीक तरीके से बल्ले पर लेकर नहीं आए. 1 रन जरूर मिला. 11 की जरूरत थी, 10 रनों की जरूरत है आने वाली 8 गेंदों में. आठ गेंदे 10 रन. आठ गेंदे 10 रनों की जरूरत है. मैच कहीं भी फंस सकता है. ये खराब शॉट खेला, 1 रन तो जरूर मिला और ये कैच छोड़ा खुद कप्तान अल्पेश थरकुड़े ने. 2 रन हो सकते थे यहां पे, क्योंकि जब गेंद हवा में थी तो पहला, जैसे गेंद नीचे गिरी तब दूसरा. 7 गेंदे 9 रनों की जरूरत. थोड़े से नाखुश है त्रिवेंद्र पाटिल. देखिए रोहित पाड़गे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन यह मैच अब दोनों तरफ बैलेंस है, क्योंकि 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत इस डॉट गेंद के कारण. आणि ह्याच्या आधीचा जर सामना आपण पाहिला असेल तर 6% सेम होती. देवनावे विरुद्ध उमरे या 2 संघामध्ये झालेला सामना शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये 9 धावांची गरज होती आणि याही सामन्यामध्ये शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये 9 धावांची गरज आहे. अंकेश तांबड़े जानते हैं, अंकेश तांबड़े जानते हैं, इस टीम के कोच है. 6 गेंदे 16 रन आसानी से बनते हुए नजर आते हैं किसी भी टेनिस बॉल क्रिकेट के मैच में, लेकिन 6 जब 9 का समीकरण होता है ना तो बल्लेबाजों को परेशानी होती है, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं, मारू या सिंगल डबल से इन रनों को पूरा करूं. के लिए तुषार धुमाल और दोबारा ही टिक पाए. फेविकॉल का जोड़ है पिछले 12-13 सालों से. 6 गेंदे 9 रन. गेंदबाज ओमकार थरकुड़े. सामने है द रन मशीन सावरोली रोहित मैन पाड़गे. 6 गेंदे 9 का समीकरण. लवजी के पास भी मौका है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे आंकड़ों में गेंदबाजों ने कमाल किया है.
मैच तो बॉलिंग करने वाली टीम जीती, बॉलिंग वाले जीते ना पहिले. 6 बॉल 9 वाजता. बहुत ही बढ़िया, एक रन जरूर मिलता हुआ, एक अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई. 5 गेंदें, अब 8 रनों की जरूरत. स्ट्राइकर इन पर विनय गवड़ी, जिनका ये पहला नाइट का मैच है. और जिनका ये पहला नाइट मैच है, मतलब प्रतियोगिता खेल रहे हैं. ये चौथी क्रिकेट रजनी है. एक्सपीरियंस है उनके पास. 9 गेंदों में 9 छक्के लगाने वाला ये खिलाड़ी इस सीजन में. लेकिन 5 गेंदे, अब 8 रन की जिम्मेदारी को उन्हें संभालना है हैदराबाद सना सावरोली के लिए. ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ. एक गेंद पर 2 रन आ चुके हैं, यानी कि पहली गेंद के ऊपर 7 रनों की जरूरत है बची हुई 5 गेंदों में. पांच गेंदे 7 रन. देखिए 2-3 गलतियां जरूर हुई. भावेश सावंत से एक बाउंड्री निकल आई. अल्पेश थलकुड़े ने कैच छोड़ा, वहां पर एक सिंगल को बचाया जा सकता था. उससे पहले ओंकार ने भी एक कैच छोड़ा था. फुल टॉस किया और ये गेंद हवा में, कैच होने की संभावना. और मैंने पहले ही कहा था ये मैच दोनों तरफ बैलेंस है. 4 गेंदे, अब 7 रनों की जरूरत. रोहित पाड़गे स्ट्राइकर इन पर तो जरूर आ चुके हैं. ये फायदा मिल सकता है हैदराबाद सना 11 सावरोली को. लेकिन इस प्रतियोगिता में जो मैचेस हुए 6 गेंदे 9 रन वाले, दूसरे सत्र में बॉलिंग करने वाली टीम जीती है आज की रात में, अगर आंकड़े स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो. इतिहास बदलने की ताकत है रोहित पाड़गे में. टीम सावरोली में भी है और रोहित पाड़गे में भी है. और उनके पैकर देखिए, त्रिवेंद्र पाटिल वाटर सप्लाइंग करते, पानी पिलाने से सबसे बड़ा पुण्य मिलता है. तो क्या उनका पुण्य काम करेगा? किती 4 बॉल 7 ना. 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत. बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा संघर्ष. 3 बॉल 7 ना. 3 गेंदे, अब 7 रनों की जरूरत. जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत. गेंदबाज ओंकार भी संघर्ष कर रहे हैं, तारीफ काबिल. देखिए लवजी भी पूरा संघर्ष कर रही है. रोहित पाड़गे हार और जीत के बीच लवजी के दीवार बनकर खड़े हुए हैं. बंडा ने भले ही साथ छोड़ा, लेकिन अल्पेश ने साथ पकड़ा है, ये जानते हैं गेंदबाज ओंकार. लेकिन रोहित के बल्ले से ये छक्का आया और इस छक्के की वजह से आने वाली 2 गेंदें, और ऐसा धक्का लगा गेंदबाज ओंकार को, उस वजह से समीकरण बना 2 गेंदे 1 रन. कंपल्सरी चेसिंग. बोल. तर शेवटचे 2 चेंडू आणि 1 धावीची गरज आहे. अशा वेळी हा चेंडू निर्णायक असेल या मॅचचा. पण संघाचे फ्रँचायझी अर्थातच ओनर्स सावरोली संघाचे त्रिवेंद्रजी पाटील आता खुश आहेत, ज्यांच्या चेहऱ्यावरती थोडस प्रश्नचिन्ह पडला होता, पण आता मात्र त्यांच्या हसू आवरत नाहीये. हा मॅच क्रिकेटचा खेळ आहे, तो सरण्यासारखा क्षणात क्षणात रंग बदलतो. पण अजूनही मी तर म्हणेल मॅच मध्ये जोपर्यंत शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही तोपर्यंत काय घडलं काय बिघडलं हे सांगणं कठीण आहे. शेवटचा 2 चेंडू आणि 1 धावीची गरज. स्ट्राइक एंड वरती रोहित पाडगे, ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे या धावा सहज पूर्ण करण्याची, पण ओमकारच्या हातामध्ये चेंडू आहे ज्याच्यामध्ये कला आहे हा निर्धाव चेंडू फेकण्याची. अशा वेळी पडलेला प्रश्नचिन्ह अल्पेशच्या चेहऱ्यावर सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्क वर तयार.
बघा मी मगाशीच सांगितलं होतं 2 चेंडू एका धावेची गरज होती. मॅच क्षणाला रंग बदलते आणि आता सरड्यानं क्रिकेटच्या खेळानं रंग बदललाय. शेवटचा 1 चेंडू एका धावेची गरज आणि स्पर्धेचा नियम कंपल्सरी चेसिंग. अशा वेळी रोहितनं केलेली ही आत्महत्या सावरोळी संघाला बॅकफुटवर नेऊ शकते. पुन्हा एकदा आता प्रश्नचिन्ह पडलाय सावरोळी संघाच्या पाठीराख्यांच्या वरती. जरा जोरदार टाळ्या. तर एकदा प्रेक्षकांना जर हा सामना आवडला असेल तर दोन्ही संघासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खेळ कोणीही जिंको कोणी हारो, मागची मॅच जर आठवली असेल तर काटेकी टक्कर बिग फाईट पाहायला मिळाली. ही मॅच त्याच ताकदीची आहे. याही मॅच मध्ये संघर्ष होतोय, याही मॅच मध्ये अस्तित्वाची लढाई लागलेली आहे, याही मॅच मध्ये आपल्या गावाच्या नावासाठी खेळ चालू आहे. एकदा जोरदार टाळ्या शेवटच्या चेंडूसाठी. 1 चेंडू एका धावेची गरज. राज मध्ये काबिलियत आहे, राज मध्ये क्षमता आहे, राज ही एक धाव पूर्ण करू शकतो. तो ओमकार गोलंदाजी मार्कवर तयार आहे, ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे. उलटा चेंडू वाढव्या बॅटने खेळलाय, अल्पेशच्या हातामध्ये हा चेंडू विसावला नाही आणि सामना जिंकला टीम हेदिर बाबा सना 11 सावरोळी संघानं, ज्याचे ओनर्स आहेत ते टीम त्रिवेंद्रजी पाटील. 2000 त्यांच्याकडून. त्यांनी 2000 रुपयाचं पारितोषिक प्रवीणजी दुगाडे सरांना दिलंय ते सावरोळी संघाला देण्यासाठी. तर ते पारितोषिक आम्ही